इस बीच बड़ी खबर बता दें, सुशांत सुसाइड केस में बिहार पुलिस को अहम जानकारी हाथ लगी है। मुंबई में जांच कर रही है एसआईटी को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 9 जून से 13 जून के बीच सुशांत सिंह के मोबाइल में कई सिम बदले गए। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बिहार पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई है। करीब 14 सिम बदले जाने की जानकारी बिहार पुलिस के हाथ लगी है, जबकि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर आई। एसआईटी को इस बात का शक है कि पूर्व सेक्रेटरी दिशा की मौत का सच सुशांत को पता चल चुका था। सूत्रों के मुताबिक मौत से पहले दिशा ने सुशांत को फोन कर कुछ जानकारी दी थी। सुशांत कहीं सच जाहिर ना कर दे, इसे लेकर सुशांत को डराया धमकाया जा रहा था। पुलिस सूत्रों की माने तो सुशांत के रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी को इन सब अहम राजों की जानकारी थी। यही नहीं, एसआईटी को बांद्रा सोसाइटी में सुशांत के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज से भी छेड़खानी की आशंका जताई जा रही है। एसआईटी चाहकर भी सीसीटीवी फुटेज हासिल नहीं कर पाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फिर से नए जो तथ्य सामने आते जा रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर आ गई है और ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। दरअसल कहीं ना कहीं लिंक तो है ही और इसे लेकर खुलासे हो चुके हैं और जो जांच कर रही है बिहार पुलिस के हाथों भी अहम जानकारी लगी है और ये भी दावा किया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसे भी कहीं ना कहीं उस फुटेज के साथ छेड़खानी की गई है और पूर्व सेक्रेटरी की बात की जाए, दिशा की मौत का सच सुशांत को पता चल चुका था। सूत्रों के मुताबिक से ये खबर आ रही है कि मौत से पहले दिशा ने सुशांत को फोन करके कुछ जानकारी दी थी। वहीं इस पर विशेष जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ चुके हैं लाइव। आशुतोष, हर दिन आप देख रहे हैं कि नए तथ्य सामने आ रहे हैं। आत्महत्या और हत्या के बीच जो ये गुत्थी सुलझी हुई है, लेकिन अब जो क्यों पुलिस के सामने आई है, क्या आपको लगता है वाकई एक साजिश के तहत सुशांत की हत्या ही की गई है? देखिए, अभी इसमें कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर तय है कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगी तो पुलिस सबसे पहले जिस चीज का को इन्वेस्टिगेट करती है वो कोई भी क्राइम सीन में सबसे पहले मोबाइल नंबर खंगाला जाता है। और चूंकि बिहार पुलिस ने बहुत कोशिश की डॉक्यूमेंट्स हासिल करने की, चूंकि मुंबई पुलिस ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है इसलिए हम आपको डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं दे सकते हैं, आप कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए और उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स देंगे। लेकिन कुछ बाहरी तौर पर जो बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है उसमें कई चौंकाने वाली चीजें भी सामने आई हैं। उसमें एक ये भी है कि जो मोबाइल फोन सुशांत इस्तेमाल कर रहा था उसमें अचानक कई सिम कार्ड्स बदले गए हैं। एक अनुमान के तौर पर 14 सिम कार्ड्स बताए जा रहे हैं, वो भी 9 से 13 तारीख के बीच में। चूंकि 14 को सुशांत के आत्महत्या की खबर आई थी तो 9 से 13 के बीच में कई सिम कार्ड्स बदले जाने की बात सामने आई है। और मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं ऐसी बात आ सकती है सामने। आपको याद होगा कि शेखर सुमन जब पटना आए थे तो उन्होंने तेजस्वी यादव के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने ये कहा था कि 50 से ज्यादा सिम कार्ड से सुशांत के मोबाइल में चेंज हुए हैं, बदले गए हैं। तो उस वक्त हम लोगों को भी ये लग रहा था कि शायद ये उनका महज एक बयान हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं, हकीकत नहीं है। लेकिन जब एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है तो कुछ ऐसे भी तथ्य सामने आ रहे हैं। हालांकि एक अनुमान के तहत ये भी कहा जा रहा है कि शायद सुशांत को दिशा की हत्या से जुड़ी कुछ जानकारी या फिर कुछ ऐसा जानकारी मिल चुकी थी जिसको सुशांत जाहिर करना चाहता था अपने मन में। उस बात को सुशांत दबाए हुए था और रिया दबाव बना रही थी कि ऐसा कुछ ना करे, या फिर उसके मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी कि वो पागल, अगर कोई वो जानकारी लोगों को देता भी है तो उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो कुछ ना कुछ राज सुशांत के पास था जिसके कारण दबाव बनाया जा रहा था और शायद वो ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए। और चूंकि परिवार वालों ने पहले ही कहा है कि सुशांत को दवा दी जा रही थी, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो, ये कोशिश की जा रही थी, ये साल भर से चल रही थी कवायद। तो कुछ ऐसा हो सकता है चूंकि एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है। और आपने देखा होगा कि पटना के सिटी एसपी मुंबई पहुंच चुके हैं, वो आज ही भेजे गए हैं, पहुंच चुके हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, बिहार पुलिस बैठी नहीं है, वो अपना काम कर रही है, अपने स्तर से काम कर रही है। मुंबई पुलिस डॉक्यूमेंट्स जब देगी तब देगी, लेकिन
जो प्राइमरी स्तर पर, मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले किसी भी क्राइम से जुड़ी हुई घटना होती है उसमें सबसे पहले मोबाइल फोन्स खंगाले जाते हैं। ये पुलिस के लिए सबसे आसान काम होता है और जाहिर सी बात है पुलिस सिस्टम में ये कहा गया है कि अगर मोबाइल नंबर किसी शख्स का पुलिस के पास है तो पुलिस उसका इतिहास भूगोल सब चीज खंगाल सकती है। तो पुलिस अभी इसी आशुतोष, जैसा कि लगातार आप देख रहे हैं कि बिहार पुलिस वहां जांच कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से कई बार दस्तावेज नहीं दिए जा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं सपोर्ट किया जा रहा है? दूसरी तरफ कई और बातें इशारे करती हैं। सीसीटीवी फुटेज की बात की जाए तो कहा तो ये भी जा रहा है कि फुटेज के साथ भी छेड़खानी की गई है, कि यूं समझे कि जो पूर्व सेक्रेटरी दिशा थी कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक हफ्ते के अंदर सिम बदले गए। तो अब जैसा कि बिहार पुलिस जब से गई है, आप देख रहे हैं कि लगातार पूछताछ कर रही है, क्या कोई और है ऐसी हम जानकारी मिली है और किस दिशा में अब पुलिस जांच करेगी? देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है। कल डीजीपी ने खुद कहा है कि हम लोगों ने कोशिश की थी कि डॉक्यूमेंट्स जो है हमें मिल जाएं, लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि चूंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और खुद रिया ने याचिका दायर की है कि ये केस जो है कहीं ट्रांसफर न किया जाए या पटना का केस जो है वो यहाँ मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। उसके लिए उसके खिलाफ में बिहार सरकार भी कोर्ट गई है, कैविएट फाइल किया है उन्होंने। ये तो एक पहलू है। दूसरी बात ये है कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है, एक आशंका जताई जा रही है, कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि बिहार पुलिस के हाथ में सीसीटीवी फुटेज अभी लगे नहीं है। पुलिस को इंतजार है और जिस वक्त फुटेज मिल जाएंगे स्वाभाविक तौर पर उससे एडिट या कट या पेस्ट या फिर उस दिन सीसीटीवी कैमरे ऑफ थे, ये सारी चीजें बात सामने आ जाएंगी। तो अभी ये डॉक्यूमेंट्स हाथ लगना सीसीटीवी फुटेज का, क्योंकि डीजीपी ने खुद कहा है कि अभी उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली है, एफएसएल की रिपोर्ट नहीं। आशुतोष, अभी तो कई ऐसे पहलू हैं और साफ तौर पर बिहार पुलिस ये कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जांच के लिए बिहार पुलिस हर वो कदम उठाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए